इन्फो के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे भारतीय फौज मोदी से नाराज। आर्मी चीफ ने इस्तीफा देने की ठान ली। मोदी सरकार के गलत पॉलिसियों ने भारतीय फौज को मुतनाज़ बना दिया। बात अदालत तक जा पहुंची। मोदी सरकार नई मुश्किल का शिकार। भारतीय फौज की हलाकतें मोदी की मौत का परवाना बन गई। मोदी की मुल्क और हिंदुस्तानी फौज के साथ बगावत पकड़ी गई। खुफिया एजेंसियों की हरकतों में तेजी आ गई। तमाम सबूत भारतीय सुप्रीम कोर्ट के हवाले कर दिए गए। बहुत जल्द नरेंद्र मोदी जेल की सलाखों के पीछे होगा। चीन की फौज ने लद्दाख के इलाके में एक बार फिर फौजी चढ़ाई करके मोदी के होश उड़ा के रख दिए। चीन के फौजियों ने भारतीय सूरमाओं की एक बार फिर खूब ठुकाई की। वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे मोदी की मुल्क से गद्दारी पकड़ी गई और ऐसा क्या हुआ कि भारतीय अवाम ने अपने वजीर आजम के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी। नया वजीर आजम भारत का कौन होगा? भारतीय अवानों में बहस शुरू हो गई। अमेरिका ने मोदी की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए कश्मीर के मामले पर बड़ा ऐलान कर दिया। 2020 में कश्मीर की आजादी का ख्वाब सच्चा होने के करीब। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी जरूर शेयर कर दें। नाज़रीन इकराम, मोदी पर एक और आफत आन पड़ी। 20 भारतीय फौजियों का कत्ल। मोदी कानून के शिकंजे में आ गया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मोदी को धर लिया। बीजेपी पर बड़ी मुश्किल आ गई। मोदी और इसके दोस्त अमित शाह के सारे मंसूबे खाक में मिल गए। मोदी की अपने मुल्क और अवाम से की गई गद्दारी पकड़ी गई। खुफिया एजेंसियों ने मोदी को निशाने पर रख लिया। लद्दाख कैसे भारत के हाथ से निकल गया? मोदी ने फौज को जंग में धकेलकर भारत के सियासी ढांचे को जमीन बोस करने की साजिश कर ली। भारतीय जर्नैलों और अपोजिशन के रहनुमाओं ने मोदी को गिरफ्तार करने का मुतालबा कर दिया। भारतीय फौज पहली बार अपने वजीर आजम की हिमायत से पीछे हट गई। भारतीय फौज को लद्दाख में मरवाने का खतरनाक मंसूबा बेनकाब होते ही भारत के सियासी हलकों में एक बार फिर हलचल मच गई। खुफिया एजेंसियों ने मोदी के खतरनाक खेल के सबूत सदर को दे दिए। बहुत ही जल्द भारतीय सुप्रीम कोर्ट मोदी को गिरफ्तार करने के साथ साथ इसकी नाअहली का हुक्म दे सकती है। नरेंद्र मोदी की मुल्क से गद्दारी को देखकर बीजेपी में दो धड़े आखिरकार सर उठाने लगे। मोदी अपने अंजाम की जानिब तेजी से गामजन। मुसलमानों के खून का बदला लेने का वक्त आ गया। बीजेपी के सारे मंसूबे मलिया मेट हो गए। मोदी और अमित शाह पर नई कयामत बर्पा हो गई। 20 भारतीय फौजियों का कत्ल मोदी के गले की हड्डी बन गया। भारत की आला तरीन अदालत के एक्शन ने पूरे हिंदुस्तान में खलबली सी मचा दी। मोदी के लिए फांसी का फंदा तैयार होने लगा। जल्द मौत के घाट उतार दिए जाने का प्लान तैयार। मोदी सरकार लरज कर रह गई। आने वाले दिनों में मोदी मजीद मुश्किलात का शिकार होने के लिए तैयार। भारत में निहत्थे मारे जाने वाले मुसलमानों का खून रंग लाएगा। एक ही खत ने मोदी की जान को खतरे में डाल दिया। यूरोपीय मुमालिक भी मोदी के खिलाफ मैदान में आ गए। भारतीय अवाम और फौज के लिए एक सदमे का आलम है। भारत में हुकूमत की खामोशी का सारा पोल खोल दिया गया। भारत का चीन के साथ सरहदी तनाज़ा शुरू होने के बाद से मोदी सरकार की जानिब से किसी किस्म का बयान देने से गुरेज किया गया। हालिया हालातों के हवाले से भारतीय फौज की जानिब से पैगाम जारी किया गया था। एक भारतीय सहाफी ने कहा है कि हमारे बेगुनाह फौजी चीन के हाथों मारे गए, लेकिन मोदी सच बताने से भाग रहे हैं क्योंकि इनकी मौत के जिम्मेदार वो खुद हैं। वो शोहदा के खानदानों को क्या मुंह दिखाएंगे? एक कश्मीरी समाजी कारकुन ने लिखा है कि मोदी ने चीन के साथ वही गलती दोहराई जो उसने बालाकोट में की थी, तो भारत को कश्मीर से हाथ धोना पड़ेंगे। मोदी अब उस गड्ढे में गिर गए हैं जो उन्होंने खुद खोदा था। बालाकोट हमले के बाद नरेंद्र मोदी और इसके हवारियों ने खूब बयान दागे थे, लेकिन अब लद्दाख के मामले पर एक माह से खामोश तमाशाई बने हुए हैं। भारत में एक और बहस चल रही है कि आया भारत चीन का मुकाबला कर सकता है या नहीं, जिस पर भारतीय आर्मी चीफ ने नरेंद्र मोदी को जंग से मना करके मुआशी हथियार इस्तेमाल करने की तजवीज दी। लेकिन नरेंद्र मोदी पर जंग का जुनून हर तरह से सवार हो चुका था। उन्होंने कहा कि हमें चीन को पाकिस्तान समझकर एक और खुल्लम खुला दुश्मन नहीं बना लेना चाहिए। इसके अलावा गुज़श्ता एक माह से भारत में चीनी मसनूआत के बाइकाट और इन पर पाबंदी लगाने के हवाले से चलाए जाने वाले ट्रेंड्स की वापसी हुई। चीनी मसनूआत खरीदने से पहले आप ये सोच रहे हैं कि आप दुश्मन की गोलियों के पैसे भर रहे हैं। नाज़रीन इकराम, नरेंद्र मोदी ही वो मकार वजीर आजम है जिसने मुल्क को कौम पर अपने इक़्तिदार को तरजीह दी है। नरेंद्र मोदी ने भारत को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। चीन का खौफ मोदी सरकार पर हावी। लद्दाख में भारत और चीन के दरमियान झड़प पर मोदी आखिरकार क्यों खामोश है? तहलका खेज इंकशाफ हो गया। मोदी सरकार ने चीन और मकबूजा कश्मीर में महाज को गर्म करके खित्ते के अमन को दांव पर लगा दिया है। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान मुसलसल इस हवाले से आलमी बरादरी को आगाह करता रहा है कि मोदी के गैर जिम्मेदाराना इकदामात की वजह से खित्ते में अमन और सलामती के खतरात बढ़ रहे हैं। इसलिए आलमी लीडरशिप और इदारों को भारत के तौसीफ़ पसंदाना अज़ाइम को रोकने के लिए मुअस्सर किरदार अदा करना चाहिए। बेशक पाकिस्तान खित्ते में अमन का दाई है और खित्ते में क़याम अमन के लिए मुतलका इलाकाई और आलमी फोरम्स पर अपना भरपूर किरदार अदा करता है, मगर इसकी अमन की ख्वाहिश को इसकी कमजोरी से हरगिज़ ताबीर नहीं किया जाना चाहिए।
मोदी सरकार तो अपनी अंधी ताकत में बदमस्त हाथी की तरह सब कुछ तहस नहस करने पर तुली बैठी है। अगर भारत के तौसीफ पसंदाना अज़ाइम इसी तरह बरकरार रहे तो वो पाकिस्तान की सलामती को तार तार करने की मंसूबाबंदी में मगन रहा तो पाकिस्तान अपनी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भारत को 27 फरवरी से भी ज्यादा सख्त जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार है। आलमी लीडरशिप और इदारों को इसका बाखूबी इदराक होगा कि दो एटमी ममालिक के दरमियान जंग की नौबत आई तो पूरा अर्ज पर इसके कितने मुज़र असरात मुरतब होंगे। इसके बावजूद अक़वाम आलम की जानिब से भारत के अज़ाइम को भांप कर भी मुसलसल मसलत कशी से काम लिया जा रहा है और मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय मज़ालिम के अलावा मुसलसल कंट्रोल लाइन पर जारी रखी गई इसकी इश्तियाल अंगेजी पर महज ज़बानी जमा खर्च वाली मुज़ाहमतों और रस्मी करारदादों की मंजूरी के सिवा कोई अमली इक़दाम नहीं उठाया गया, जिससे भारतीय हौसले मजीद बुलंद हुए और इसने खुद को इलाके का चौधरी समझते हुए खित्ते के छोटे ममालिक नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के अलावा चीन के साथ भी छेड़खानी का सिलसिला शुरू कर दिया और लद्दाख से मुलहका चीन के इलाके पर कश्मीर की तरह तसल्लुत जमाने के लिए अपने दरीना ख्वाब की तकमील के लिए लद्दाख में चीन की सरहद के करीब अपनी फौज की नकलो हरकत को बढ़ा दिया। चुनाचे चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने भारतीय सुरमाओं की लद्दाख में घुसकर वो ठुकाई की कि इन्हें छठी का दूध याद आ गया। नाज़रीन कराम, मोदी सरकार के होश फिर भी ठिकाने न आए और भारतीय फौजियों ने चीन के फौजियों को इश्तियाल दिलाने का सिलसिला जारी रखा, जिस पर चीन की फौज ने भारतीय फौज का वो हशर किया। मोदी सरकार अब खिफत में दुनिया को इसकी दास्तान सुनाने की पोजीशन में नहीं रही। ये हकीकत है कि लातों के भूत बातों से ना माने तो इनके साथ वही सलूक किया जाना चाहिए जिसके वो मुस्तहक होते हैं। चीन ने बिलाशुबा भारत के मामले में यही पॉलिसी इख्तियार की, जिस पर फनकारियां मारने वाले भारत को अब सांप सूंघ गया है। भारत ने पाकिस्तान के कयाम से लेकर अब तक इसके साथ छेड़छाड़ का सिलसिला जारी कर रखा है, जिसने पाकिस्तान पर 3 जंगें मुसल्लत करने के साथ साथ इसे सानिया सकूते ढाका से भी 2-4 किया और अब वो पाकिस्तान की बाकी मानदा सलामती के मुसलसल दर पे है और इसके लिए कोई न कोई जवाब निकालने की कोशिशों में हमा वक्त मगन रहता है। नाज़रीन इकराम, मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय फोर्सेज के जुल्म सितम के खिलाफ अब अमेरिका में आवाजें उठना तेज हो गई हैं। अमेरिका के डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार और साबिक अमरीकी नायब सदर जो बाइडन ने मुसलमानों के हवाले से अपने मंशूर में मकबूजा कश्मीर से मुतालिक भारत की मुतनाज़ा कानून साजी पर तशवीश का इजहार किया। जो बाइडन ने इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में अमेरिका में मुकीम मुसलमान बरादरियों के हवाले से अपने एजेंडे में कहा है कि भारत की हुकूमत को कश्मीर के अवाम के हकूक बहाल करने के लिए तमाम जरूरी इकदाम करने चाहिए और अमन एहतजाज को रोकने, इंटरनेट को बंद करने या सुस्त करने जैसे इकदाम से भारत में जमहूरियत कमजोर हुई है। अमरीकी सदारती उम्मीदवार ने कहा है कि भारत की हुकूमत की जानिब से असम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीज और सिटीजनशिप तरमीमी एक्ट मुतारिफ करवाना मायूस कौन है। ये इकदाम सेकुलर भारत, कसीरुल लसान और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की मुल्की रिवायत के भी खिलाफ है। उन्होंने कहा कि मैं सदर बन गया तो मकबूजा कश्मीर में हिरासती कैंपों के खिलाफ आवाज उठाऊंगा और जुल्म करने वालों को कटहरे में खड़ा किया जाएगा। मुसलमानों के हवाले से अपने एजेंडे में उन्होंने कहा है कि अमरीकी मुसलमान मुस्लिम अक्सरियती ममालिक और दीगर ममालिक में मौजूद मुसलमानों के हवाले से तशवीश रखते हैं। मगरबी चीन में लाखों मुसलमानों की जबरी गिरफ्तारियां भी काबिल तवज्जो हैं। अमरीकी सदारती उम्मीदवार ने कहा है कि म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ रियासती इम्तियाज और मजालिम से अमन व इस्तेहकाम को नुकसान पहुंच रहा है। अमरीकी हिंदुओं के एक ग्रुप ने जो बाइडन की मुहिम में मुसलमानों से मुतालिक अपने एजेंडे में भारत के खिलाफ बयान पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए इनके खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया है। जो बाइडन पर जोर दिया कि वो इस बयान पर नजरसानी करें और मुतालबा किया कि इसी तरह का एजेंडा अमरीकी हिंदुओं के लिए भी जारी कर दें। ताहम जो बाइडन की मुहिम की इंतजामिया की जानिब से कोई रद्द अमल सामने नहीं आया। ख्याल है कि नवंबर में होने वाले अमरीकी सदारती इंतखाब के लिए जहां ट्रंप और इनके हरीफ जो बाइडन एक दूसरे पर तनकीद कर रहे हैं, वहीं मुख्तलिफ बरादरियों की हिमायत के लिए भी सरगर्म है। भारत ने गुज़श्ता बरस अगस्त में मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंटरनेट की बंदिश समेत तमाम बुनियादी हकूक को सलब कर लिया था, जिसके बहस कश्मीरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। बाद दिसंबर में मुतनाज़ा शहरियत कानून मुतारिफ करवाया गया, जिसके खिलाफ मुसलमानों ने शदीद एहतजाज किया, जबकि गैर जानिबदार हलकों की जानिब से भी इस कानून को इम्तियाजी करार दिया गया और मुसलमानों के मौक़िफ़ की हिमायत की गई। भारतीय हुकूमत ने रवां बरस के अवैल में मकबूजा जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल कानून को तब्दील करके मकामी आबादी को हासिल अख्तियारात वापस ले लिए थे, जिसको पाकिस्तान और कश्मीरियों ने मुस्तरद कर दिया था। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करना मत भूलें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी जरूर शेयर कर दें।